अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो विद रुफैदा। पार्ट 1 में हमने देखा कि फैट डाइजेशन माउथ और स्टमक से तो शुरू होती है, लेकिन मेजर डाइजेशन वहाँ नहीं होती। आज हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ रियल फैट डाइजेशन स्टार्ट होती है, द स्मॉल इंटेस्टीन। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, फैट अभी भी बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है। तो बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से निकलकर ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर करता है, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि फैट प्रेजेंट है। ये सिग्नल इंटेस्टाइन के स्पेशल सेल्स डिटेक्ट करते हैं और ये सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन या सिंपली CCK। अब सवाल ये है कि CCK का काम क्या है। CCK फैट डाइजेशन का मेन कोऑर्डिनेटर है। इस हार्मोन के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फंक्शन नंबर 1, CCK गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते ही उसमें स्टोर्ड बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाती है। एंड द फंक्शन नंबर 2 इज CCK पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियास पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। लेकिन पेनक्रियाटिक लाइपेज अभी काम क्यों नहीं कर सकता, उससे पहले हमें बाइल को समझना होगा। सबसे पहले एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि बाइल फैट को डाइजेस्ट करती है। ये बिल्कुल गलत है। बाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ डाइजेशन को पॉसिबल बनाती है। अब सवाल ये है कि बाइल बनती कहाँ है। बाइल लिवर में प्रोड्यूस होती है, लेकिन कंटिन्यूसली यूज नहीं होती, इसलिए लिवर उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। जब फैटी फूड इंटेस्टाइन में आता है, तब CCK गॉल ब्लैडर को सिग्नल देता है और गॉल ब्लैडर बाइल को ड्यूडेनम में रिलीज कर देता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, आखिर बाइल सॉल्व करती क्या है। याद है पार्ट 1 में हमने फुटबॉल वाली एग्जाम्पल डिस्कस की थी। लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया बहुत कम होता है और एंजाइम्स सिर्फ आउटर सरफेस पर ही काम कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स एक डिटर्जेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है वन लार्ज फैट ड्रॉपलेट को बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। अब सोचिए, अगर एक फुटबॉल को 100 छोटी बॉल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब एंजाइम्स के पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है, इसी वजह से फैट डाइजेशन बहुत एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, बाइल सॉल्ट्स फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हमने सीखा फैट ड्यूडेनम में एंटर करता है, इंटेस्टिनल सेल्स CCK रिलीज करती है, CCK गॉल ब्लैडर से बाइल और पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करवाता है। बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। लेकिन अभी भी फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। अभी ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कैसे करता है और डाइजेशन के बाद मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, ये हम पार्ट 3 में डिटेल से समझेंगे। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और बायो विद रुफैदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पेनक्रियाटिक लाइपेज और माइसेलिस की फैसिनेटिंग जर्नी शुरू होगी।